बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात खटाई में पड़ सकते हैं। और क्यों पड़ सकते हैं खटाई में इंतखाबात? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात है कि हर सूरत 8 फरवरी 2024 को जो है आम इंतखाबात कराने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब औरत कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके मरकज़ी जो रहनुमा हैं, कुछ कायदीन हैं, वो तो गायब हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ फ़रार हो चुके हैं। और 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत से लोगों की मैंने बताया ना कि पिछले व्लॉग में कि फ़हरिस्तें बन चुकी हैं और जो इश्तिहारी हैं जिनके एनआईसी ब्लॉक्स हो चुके हैं। पहले मैं इसी पे बात करता हूँ, औरत कार्ड पे। अब आपने देखा हो ना, सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब की कहानी सामने आई। जब मैंने एक व्लॉग किया, मैंने बताया कि उनकी घर की लड़ाई जो है बाहर आ गई। अब फवाद चौधरी की जो दूसरी अहलिया हैं, हिबा फवाद चौधरी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। बज़ाहिर तो फवाद चौधरी साहब के कागजात नामजदगी जमा कराने गई थी, उनके मद्दे मुकाबिल फैसल चौधरी हैं और इसके अलावा शहबाज चौधरी हैं, इनके बड़े हैं फवाद चौधरी फैमिली के। तो फवाद चौधरी का उसके बाद बयान आया था कि हमारे बड़े जो फैसला करेंगे, और यही तवक्को जाहिर की जा रही थी कि फवाद चौधरी के जो बड़े हैं ना, शहबाज चौधरी, जिनका उन्होंने बताया कि वो अब जो है यहाँ से इंतखाब में हिस्सा लेंगे। फैसल चौधरी या हिबा फवाद चौधरी, या वो खुद इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हिबा ज़राए के मुताबिक हिबा फवाद चौधरी ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद दूसरी खबर थी उस्मान डार की। उस्मान डार का जो सारा मामला सामने आया और उन्होंने बताया कि हमारे घर पर पुलिस ने हमला किया और उनकी वालदा आई, जहां उनके कपड़े फटे हुए थे। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतादिद रहनुमाओं ने कहा कि ये उस्मान डार ने खुद किया और अपनी वालदा के कपड़े फाड़े और उन्होंने मजलूम बनने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अपनी वालदा को जो है मैदान में उतार दिया कि वो जो है इलेक्शन लड़ेंगी। इसके अलावा सनम जावेद, सबको पता है, उनके भी कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो गए हैं। और यहाँ भी औरत, अब तीसरी खातून जो आई हैं वो चौधरी परवेज लाई साहब की अहलिया जो है वो सामने आई हैं। चौधरी परवेज लाई साहब की अहलिया कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर आई और वो रो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कागजात नामजदगी नहीं लेने, अगर हमारे कागजात जमा नहीं करने, हमें साफ मना कर दें, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, क्यों हमें जलील किया जा रहा है। तो अब ये जिस तरह से अब खवातीन आ रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो अब लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जो है खातून कार्ड खेल रहा है। और अब अपनी जो खवातीन को ये जो है सामने दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में लेकर आ रहे हैं, ताकि, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि तमाम जो खवातीन है, कल देखे ना किस तरह से चौधरी परवेज साहब की अहलिया आई, वो आबदीदा थी और उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे घर पर जो है पुलिस भेजी जा रही है, रेड किए जा रहे हैं। तो उस पर जो है मोहन सिलाई जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बड़े मैं क्या कहूँ, उनके अल्फाज नहीं मेरे पास, कि उनका बाप जेल में है, मार उल्लई, और वो बैठे हुए मजे कर रहे हैं बैरून मुल्क। तो वहां से उन्होंने ट्वीट किया चौधरी शुजात हुसैन साहब की फैमिली और उनके बच्चों के लिए कि ये जो है हमारे घर पे इन्होंने पुलिस भेजी है। तो उस पर सालिक शाह का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम जो है ऐसे नहीं हैं और हम अपने घर पे इस तरह का अमल नहीं कर सकते। और आपको सोचना चाहिए कि जो है अपने ख़ानदान की आप इज़्ज़त ना उछालें, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और उन्होंने भी ये बात की कि जो है खुदारा आप जो है औरत कार्ड ना खेलें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कर सकती है। और दूसरी इसके अंदर मैं खबर एक और ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा, उनके जो है कागजात नामजदगी जो है जमा हो चुके हैं और वो मंजूर कर लिए गए हैं। और सब में पाकिस्तान इमरान खान हैं, उसमें चौधरी शुजात हुसैन हैं, परवेज़ लाई हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, अली जैदी हैं और मूना सिलाई हैं, मुराद सईद हैं, हमाद अज़हर हैं, आज़म सवाती हैं। अब इन सबके कागजात नामजदगी तो ज़ाहिर सी बात है एक प्रोसेस है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैं भी आऊँगा तो मेरे कागजात नामजदगी भी फ़िलहाल तो जमा कर लेंगे, लेकिन अभी स्क्रूटनी का अमल अभी जो है बाकी है। बहुत से लोग खुश हो रहे हैं ना कि शायद इमरान खान को जो है मौका मिल गया, और इमरान खान, क्योंकि इमरान खान के भी मंजूर हैं कागजात नामजदगी, तो लेकिन अभी स्क्रूटनी का अमल बाकी है। और 9 मई के वाक़यात में साफ दो टोक मौका पे एस्टेब्लिशमेंट का कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो एक सिर्फ खुशफहमी है और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया हुआ है लोगों ने कि इमरान खान जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अजीब-अजीब से, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसको उठा के पोस्ट कर रहे हैं और उसको ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान जो है अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अभी स्क्रूटनी का अमल बाकी है। आप देख लीजिएगा 9 मई के जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं, जिसमें हमाद अज़हर हैं, आज़म सवाती हैं, मुराद सईद हैं, इमरान खान हैं और शामी मुतरेशी हैं, तो स्क्रूटनी में इनके पेपर देख लीजिएगा, आप उड़ जाएँगे। इसके अलावा इंतहाई अहम खबर कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है बहुत सी जगह शिकायत दर्ज कराई कि हम जो है कागजात नामजदगी वसूल करके जा रहे थे, तो वहाँ से पुलिस और जो इदारे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने हमसे जो कागजात नामजदगी हमसे छीने और छीन के फ़रार हो गए। अब इस पर बाकायदा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के कुछ लोगों ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखे हैं। और जिसमें जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हमारे सामने पुलिस और इदारों ने जो है, और कुछ लोगों ने जो उनसे कागज़ात नामज़दगी छीने और इनको हरासा किया जा रहा है पुलिस और कुछ इदारों की जानिब से।
तो अब ये रिटर्न में और ये खत जो लिखे गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अभी मंजरेआम पे भी आ गया, सोशल मीडिया पर भी ये खत जो है गर्दिश कर रहे हैं। तो अब लगता ये है कि इन खत को, और ज़ाहिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं ना, जिनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, अब वो लोग इस खत को और जो वीडियोज़ हैं, उसको जवाब बनाकर अब वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर वो इस पर पिटीशन कर सकते हैं कि भाई हमें जो है आपने इलेक्शन में इजाज़त जो इलेक्शन में आपने हमारे कागज़ात जो हमसे छीने गए और हमें इजाज़त दी जाए और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि अब जब हम कागज़ात नामज़दगी हमारे दोबारा से लें और हमें भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जाएँगे, अपील करेंगे, ये तो तमाम सबूत है ना, जिसमें खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोग जो इसमें एतराफ़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इनसे कागज़ात छीने गए हैं और पुलिस जो है इनके साथ ज़्यादती कर रही है और पुलिस बराह रास्त मुलव्विस है। तो इस पर ज़ाहिर-सी बात सुप्रीम कोर्ट को तो नोटिस लेना पड़ेगा और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत देंगे कि जिन लोगों के कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं हुए, जिनसे छीन लिए गए थे, इनके कागज़ात नामज़दगी जो है दोबारा से लिए जाएँ। तो इससे लगता यही है कि अब क्या फ़ैसला आता है, लगता यही है कि किसी भी तरह से ना इलेक्शन को जो डिले करने के जो है हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस ये ख़त ज़ाहिर-सी बात देख लीजिएगा, इन खतूत को जवाब बना के, इन वीडियोज़ को जवाब बना के ये जो उम्मीदवार हैं जाएँगे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वहाँ ये अपील करेंगे कि हमारे कागज़ात जमा करने दें। तो उसमें अब लगता है कि टाइम कुछ डिले हो सकता है और ये जाते हैं, या तो डिले करेंगे या देखते हैं अब क्या इसमें जो है रास्ता निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, तो अब वहाँ के जो जस्टिस साहिबान हैं इसका क्या हल निकालते हैं कि आया यहीं से अगर इस अमल को शुरू करते हैं, अगर इस अमल को फिर भी शुरू करते हैं, क्योंकि देखें ना अब हतमी अब जो है कागज़ नामज़दगी जमा हो गया, अब स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है, तो दोबारा से सारी चीज़ें शुरू होंगी, जो एक दोबारा से एक इंतखाबी जो फ़हरिस्त जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। तो अब इसमें बड़ा एक अबहम पैदा हो गया है, एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि अब अगर ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है? क्या इलेक्शन वाक़ई में अब आगे आगे बढ़ सकते हैं या कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए? क्योंकि अब इस पे समाअत तो होगी और इस पर जो है लोग सुप्रीम कोर्ट तो जाएँगे। लेकिन मुझे शायद जो मेरी एक नाक़िस राय है, मुझे लगता है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई दरमियान का रास्ता निकालें और वो शायद इनको यहीं से कंटिन्यू करने का कहें। ऐसा है तो ख़ैर मुश्किल, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब की कारकर्दगी और उनकी अपनी ज़ात पर अब एक सवाल है कि उन्होंने जो है वाज़ेह अहकामात दिए थे 8 फरवरी 2024 को हर सूरत में इलेक्शन कराने हैं। तो अब वो उससे पीछे हटते हैं तो फिर उनकी साख को नुकसान पहुँचता है। तो अब लगता यही है कि अदालतें जो है इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगी। एक तरफ तो इनके जो मेन रहनुमा हैं, ख़ास रहनुमा, उनके तो कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए। ये इसको भी कह सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आपके जो अहम रहनुमा इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, हमाद अज़हर, अली अमीन गंडापुर, वो लोग जो हैं भी नहीं, उन लोग तक के कागज़ात नामज़दगी जमा हो गए। तो आप लोगों के क्यों जमा नहीं हुए? तो अब देखते हैं इस पे क्या जवाब आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो है अब एक सवालिया निशान उठ गया है कि अब ये इलेक्शन किस तरह से होते हैं। अगर ऐसा ही सिलसिला रहा और ये इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन बड़े मुतनाज़ा होंगे, क्योंकि पहले से मुतनाज़ा हैं और तमाम सियासी जमातों की जानिब से एक सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है लाडला करार दिया जा रहा है कि उनको जो है सहूलतकारी दी जा रही है और उनकी हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन तो वाक़ई में अब मुतनाज़ा हो जाएँगे, क्योंकि अगर सारा अमल चल रहा था और जो उनके उम्मीदवार जो हिस्सा ले रहे थे इलेक्शन में, उनको हिस्सा लेने दिया जाता, या तो अब वो उनके वाक़ई में कागज़ात छीने गए हैं या ये एक प्री प्लान्ड ड्रामा है कि उनके कागज़ात नामज़दगी छीन कर एक ड्रामा क्रिएट किया गया है कि किसी तरह से इलेक्शन को जो है डिले किया जाए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ये फैसला जो है सारा मामला जाएगा और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है क्या फैसला देती है। ये थी आज की इंतहाई अहम खबर जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।